तो गाइस अब एक जबरदस्त फाइनल बैटल होने वाली है पिकाचू और लुगिया के बीच। पूरा स्टेडियम एकदम से शांत हो जाता है जैसे ही पिकाचू और लुगिया बैटलफील्ड पे आमने सामने आते हैं। लुगिया अपने पंख फैलाता है और एक बड़ा ब्लू एनर्जी बीम पिकाचू की तरफ फायर करता है। पिकाचू की हालत बहुत ख़राब होती है, लेकिन फिर भी वो एक बार फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हमें एक बड़ा हमला करना होगा। पिकाचू अभी जाओ, वॉल्ट टैकल से इसे ख़त्म करो। पिकाचू अपने आसपास इलेक्ट्रिक एनर्जी इकट्ठे करता है और लुगिया की तरफ तेजी से दौड़ता है। लुगिया अपनी साइकिक पावर से पिकाचू को हवा में रोक लेता है। पिकाचू हिल भी नहीं पाता, लेकिन उसकी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है। ऐस बोलता है, पिकाचू हम अभी हार नहीं मान सकते, अभी जाओ, थंडर से इसे ख़त्म करते हैं। पिकाचू अपनी सारी एनर्जी एक पावरफुल थंडर में इकट्ठा करता है, जो कि एक बड़े लाइटनिंग स्ट्राइक में बदल जाता है। इससे पहले कि लुगिया कुछ करता, थंडर स्ट्राइक सीधा ही लुगिया पे गिरता है और उसी के साथ एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। लुगिया जोर से चिल्लाता है और नीचे गिरने लगता है। लुगिया उठो, तुम ऐसे हार नहीं सकते। लुगिया उठने की कोशिश करता है, लेकिन कोशिश करने के बाद भी वो ज़मीन पे गिर जाता है। रेफरी आके देखता है कि जो लुगिया है वो अब बैटल करने के लायक नहीं रहा। तो इसी के साथ इस मैच का विनर है ऐश और उसका पिकाचू। In a war we must defend, with courage in our hearts we'll mend. From Palatown to Radium, our journey's just begun, my friend. We're gonna catch 'em all, Pokemon. Together we'll stand strong. Through every battle, rise and fall. With Pokemon, where we belong. पूरा स्टेडियम जोर से चीयर करता है ऐश और पिकाचू के लिए। ईथन लुगिया को वापस बुलाता है और एक छोटी सी स्माइल देता है। ये एक कमाल की बैटल थी ऐश, तुम सच में एक अमेजिंग ट्रेनर हो। ऐश भी बोलता है, तुम भी ईथन, तुम्हारा पोकेमॉन बहुत पावरफुल है। ऐश जो होता है वो स्टेडियम के ऊपर देख रहा होता है। अब उसका नेक्स्ट चैलेंज और भी टफ होगा। और इसी के साथ जो ऐश का टीम होता है वो स्टेडियम के बाहर आता है और वो देखता है कि उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो बाहर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। सरीना जो होती है वो ऐश के पास आकर उसे कांग्रेस बोलती है मैच को जीतने के लिए ऑफ कोर्स, और क्लेमोंट भी उसे मतलब यही बोलता है कांग्रेस। तभी जो बॉनी होती है वो बोलती है कि चलो इसे सेलिब्रेट करते हैं, और वो इसे सेलिब्रेट करने के लिए कहीं पर किसी छोटी सी रेस्टोरेंट में वगैरह में जाते हैं और ढेर सारा खाना ठूसते हैं, और बस इतना ही। और इसी के साथ जो ये दिन होता है वो यहीं पे ख़त्म नहीं होता, क्योंकि अभी नेक्स्ट मैच का अनाउंसमेंट बाकी है। तो चलो गाइस देखते हैं नेक्स्ट मैच की अनाउंसमेंट क्या है। अनाउंसर बोलता है, तो इसी के साथ मेगा विल्सन मास्टर्स टूर्नामेंट का 5वां मैच शुरू होने वाला है और इस मुकाबले में आमने सामने करने वाले हैं लियोन और गीता। लियोन एक वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है और जो गीता है वो भी पाल्या की चैंपियन है। गाइस इसके लिए मैंने स्क्रिप्ट नहीं बनाई थी, तो मैं कुछ भी बके जा रहा हूँ और इसलिए गाइस ये सब हो रहा है, तो इग्नोर करना इसे थोड़ा सा, जैसे जैसे मैंने कर दिया बस अनाउंसर बोलता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगला मैच होने जा रहा है एक अल्टीमेट शोडाउन, गैराज चैंपियन लियोन वर्सेस पाल्या की चैंपियन गीता के बीच। स्पॉटलाइट सीधा लियोन पे पड़ती है, जो फुल कॉन्फिडेंस के साथ स्टेडियम में आ रहा होता है। उसके साथ उसका चार्जर गरजता हुआ चलता है और दूसरी तरफ गीता काम एक्सप्रेशन के साथ स्टेडियम में एंटर करती है। उसका गारेवर ग्रेसफुली साइड में फ्लोट कर रहा होता है। तभी रेफरी बोलता है, चलो इस बैटल को स्टार्ट करो। सबसे पहले लियोन बोलता है, चार्जर चलो एक पावरफुल शुरुआत करते हैं, अभी जाओ फ्लेम थ्रोअर। गीता भी तुरंत बोलती है, गारेवर जल्दी से इसे रिफ्लेक्ट करो। चार्जर एक पावरफुल फ्लेम थ्रोअर से हमला करता है, लेकिन जो गारेवर होती है वो तुरंत ही एक बैरियर बना लेती है, जो कि उस अटैक को ऑब्जर्व कर लेता है। गीता बोलती है, ठीक है गारेवर अब जाओ, काम माइंड। गारेवर की आंखें चमकने लगती है और उसका साइकिक ऑरा
और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। लियोन एक हल्की सी स्माइल करता है और तुरंत बोलता है, तुम्हें मुझे हराने के लिए इससे भी ज़्यादा करना होगा। चार्जर अभी जाओ, ड्रैगन क्लॉ। चार्जर सीधा जाके अपने पंजों से गार्डेवर पर अटैक करता है। ये हमला काफ़ी पावरफुल होता है, लेकिन जो गार्डेवर होती है वो अभी भी बैटलफील्ड पर टिकी हुई है और वो खुद को संभाल भी लेती है। गीता एक बार फिर से बोलती है, गार्डेवर मून ब्लास्ट अभी। गार्डेवर मून ब्लास्ट से हमला करती है, क्योंकि सीधा जाके चार्जर से टकराता है और पूरे स्टेडियम में धुआं धुआं हो जाता है और जो चार्जर होता है वो पीछे जाके गिर जाता है। तभी हमें स्टेडियम में बैठे हुए एस, तरीना और क्लेमोन दिखाए जाते हैं और साथ में बॉनी भी होती है। वो लोग इस मैच को एंजॉय कर रहे होते हैं। एस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा होता है इस मैच को लेकर और उसकी आंखों में चमक होती है और पिकाचू की भी, दोनों एक ही जैसे हैं इसलिए। तभी हमें टूर्नामेंट के हिडन कंट्रोल रूम में जियो दिखाया जाता है, जो कि कुछ मॉनिटर पर इंटेंसली देख रहा होता है। वो बोलता है कि क्या ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, किसी ने पावर ग्रिड को हैक कर लिया। तभी हमें वहाँ पर एंजल भी दिखाई जाती है। एंजल बोलती है, पर क्यों, स्टेडियम में तो सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। तभी जी बोलता है, नहीं एंजल, ये कोई ऑर्डिनरी हैक नहीं है, ये मुझे टीम जीए का काम लग रहा है। और तभी अचानक से सभी स्क्रीन ग्लिच होने लगती है और हमें एक शैडोई फिगर दिखाया जाता है, जो कि मास्क पहना हुआ होता है और उसकी आंखें रेड ग्लो कर रही होती है और एक रहस्यमयी आवाज़ आती है, कुछ भी हो जाए, कोई भी इस टूर्नामेंट से जिंदा बाहर नहीं आएगा। मैं सबको खत्म कर दूंगा, हर एक चैंपियन को। मैं हूँ चैंपियन किलर। जियो और एंजल शॉक हो जाते हैं। एंजल जो होती है वो काफ़ी परेशान हो जाती है। कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, हमें ऐस और बाकी सबको बताना होगा। सो गाइस, इसी के साथ हम लियोन और गीता की बैटल पे वापस आते हैं। लियोन एक स्माइल के साथ बोलता है, अब मज़ा आएगा, चार्जर चलो आओ, सबको दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अभी जाओ, मेगा इवॉल्व